देखो, निकाह मस्जिद में करो। निकाह कहाँ करना है? मस्जिद में। अरे बोलो, कहाँ करना है? मस्जिद में निकाह करो। अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह मस्जिद में किया, 4 बेटी का शादी की। निकाह मस्जिद में करो, ये नबी की सुन्नत है। और सुनो, बारात का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। इधर बारात जाए ना कि बारात का सिस्टम है, इधर भी है। भाभी बहुत बड़ी बीमारी है ये, कैंसर से भी खतरनाक बीमारी है। अच्छा, बारात की दावत अगर किसी को दीजिएगा ना, बास लोग कि भैया कल नहीं बारात जाना है, मोर बेटा बिहार है, जाबो ना? बोले हाँ जाम, बारात में नहीं छोड़ो, मैं काम छोड़े, तुम बारात नहीं छोड़ो। बोले अच्छा कब जाना है? बोले काल दोपहर खाना वही छान खाओ, तो 12-1 बजे निकले जामी छान से। बोले ठीक है जा। बीवी को बोल दिया कि काल नहीं अमधियात मोर नाश्ता नहीं बनाबो। तो बीवी बोली का है नाश्ता नहीं खाइएगा? बोला नहीं नाश्ता नहीं खाना चाहिए, वो बारात जाना चाहिए। तो बारात तो दोपहर में ना जाना है? बोला नहीं, दोपहर में बारात जाना है, नाश्ता खा लेंगे तो वहां खाना नहीं खाया जाएगा, इसलिए पहले से पेट को खाली रखना है ताकि बारात में पहुंचे तो वहां दाबना। सुनो, मजहब इस्लाम में 2 चीजें हैं, एक बात याद रखो, वलीमा है, निकाह है। निकाह है, वलीमा है। बारात का कहीं कोई तसव्वुर नहीं है, नहीं खल्लास। बारात नीचे, लेकिन लोग को कि ना लड़की वाला कहता है कि समझी कितना आदमी आइएगा? बोले देखिए समझी मेरा तो पहुंच बहुत दूर तक है, यहाँ से लेकर अमेरिका तक है, सबको बुलाना होगा, सबको डाकना होगा। 500 मान के चलिए। ये बाराती जा रहे हो कि ये तुम रैली लेके जा रहे हो? लड़की वाला नहीं समझे, 500 नहीं, हम गरीब आदमी हैं, 200 कर लिए, 200 कर लिए। बोला नहीं कैसे होगा? अरे तुम्हारा पहुंच अमेरिका तक है, हम कहते हैं 1000 नहीं, 1000 नहीं। लड़की वालों के ऊपर में जुल्म ना करो, अल्लाह की बारगाह में हर जालिम का हिसाब अल्लाह करेगा। एक बात याद रखो, सुनो, बारात का कहीं कोई तसव्वुर नहीं है, तुम्हारा ताल्लुकात हजारों लोगों से है, अल्हम्दुलिल्लाह, रास्ता तो है, वलीमा करो। वलीमा करना नबी की सुन्नत है। हम कहते हैं सिर्फ अमेरिका नहीं, लंदन ले लो, चीन ले लो, और पूरा भूटान लेके बांग्लादेश सबको बुला लो। बोले भाया खा खिलाया, वलीमा कर नबी सुन्नत छे। बारात बेटी वाले के यहाँ जाकर खाना, अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब देना होगा। क्या जवाब दोगे? आज एक बीमारी और यहाँ भी देखने को मिल गया है, वक्त की किल्लत है। ए बेटा काहे खड़ा है, बैठो ना, मजबूरी है, पैंट पहना है ना, अब वो भी पैंट जींस पैंट पहना है। लफड़ा तो यहाँ जींस में है, अब वो जानता है कि जींस पैंट पहने हैं हम, आप बैठेंगे, अगर सही से अगर बैठ गया तो समझ लीजिए कि मैदान क्लियर है। बसे जाओ ना, बसे जाओ, बसे माशाल्लाह, बहुत अच्छा बच्चा सब है, नौजवान सब पढ़ा लिखा नौजवान। अच्छा बोलने के ये सारे नौजवान हमारे कुर्सी में बैठे हुए हैं। अच्छा देखिए, कुर्सी को कोई नहीं छोड़ना चाहता, कुर्सी को कोई छोड़ता नहीं, छोड़ता है कोई? अरे बोलो भाई, लालू जेल गया, अपनी बीवी राबड़ी को बैठा दिया, कुर्सी नहीं छोड़ा। ये हमारा बच्चा सब, मेरे बच्चों जमीन में बैठो जमींदार कहलाओगे, जमीन में बैठो जमींदार कहलाओगे। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया है, एक दिन इसी मिट्टी में मिला देंगे, फिर एक दिन आएगा इसी मिट्टी से तुम्हें दोबारा जिंदा करेंगे। तो मिट्टी में बैठना चाहिए ना? अरे बैठना चाहिए ना, तो कब बैठोगा? आओ ना जल्दी आगे, कुर्सी छोड़ो ना। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह बच्चा वाह, कितना बच्चा मेरा पढ़ा लिखा सब बच्चा है, देखिए इतना पढ़ा लिखा कि कोई एम में है कोई उम में है। जल्दी आ जाओ, वाह वाह वाह। अच्छा, इधर वाले को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसलिए कि इधर सब आयतल कुर्सी वाले हैं, बस आप कुर्सी में बैठे रहिए, बस ज़हन को हाजिर कीजिए। जरा जी लगाकर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बस
नाते पाक के चंद अशार अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। अरे सुना दें भाई। माइक वाले, माइक आपका बहुत अच्छा है बाबू। मैं दुआ यही करूंगा कि अल्लाह आपको नहीं समझे, आप लोग हंस दिए, यानी ऊपर ले जाए, यानी तरक्की और कर दे। आप लोग क्या समझते हैं, ऊपर चला जाएगा? तरक्की कर ले। माइक अच्छा है, बहुत अच्छा बेटा, बस ऐसे ही रहने देना। बस नाते पाक के एक मतला, एक शेर। ये मौजिज़ा रसूले, ये मौजिज़ा रसूले, ये मौजिज़ा रसूले। अभी कारी साहब हमारे हजरत तक क़िरात कर रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे। एक बात याद रखो मुसलमानों, मेरे बच्चों, ज़हन नशी कर लो, सबसे बड़ा दुश्मन अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई था इस्लाम का, कुरान का, इमामुल अंबिया का, तो वो अबू जहल था। लेकिन अबू जहल अल्लाह के रसूल का दुश्मन था, कुरान का दुश्मन था, इस्लाम का दुश्मन था। लेकिन सुनो, जब रात में अल्लाह के रसूल कुरान पढ़ते थे तो अबू जहल भी छुप कर सुनता था। कुर्बान जाओ, बहुत बेहतरीन तरीके से हजरत ने क़िरात की। जी तो चाह रहा था कि थोड़ी देर और वो पढ़ते रहें, हम लोग सुनते रहें। कुर्बान जाओ, अल्लाह कुरान में कहता है वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। तर्जमा करो, तर्जमा करो। मेरा अल्लाह कहता है जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश हो जाओ, गौर से सुनो, गौर से सुनो, ताकि तुम्हारे ऊपर रहमतें बरसाई जाए। तो पता ये चला कि जहां कुरान पढ़ा जाता है वहां अल्लाह रहमतों का नुज़ूल करता है। बेशक। अच्छा, एक बात और बताता चलूं, बात आ गई, ये शेर अभी तो पूरा हुआ नहीं है। जब कोई कुरान पढ़ता है तो सबसे ज्यादा कौन सुनता है? अभी कारी साहब क़िरात कर रहे थे, हम लोगों ने सुना कि नहीं सुना? अरे बोलो भाई, सुने कि नहीं सुने? लेकिन सुनिए, सबसे ज्यादा कौन सुना? हमारे हजरत अल्लाह मौलाना इनामुल हक साहब दामद बरकातहू नाज़िम इजलास स्टेज के कुर्सी के करीब थे और सबसे ज्यादा करीब में था। हजरत कुर्सी में थे, मैं यहाँ था, आप पिंडाल में थे। तो सबसे ज्यादा कान लगाकर कौन सुना? तो सुनो, हम नहीं सुन पाए, हम कान लगाकर नहीं सुन पाए, आप कान लगाकर नहीं सुन पाए। सुनो, अल्लाह के नबी की सुनो, अल्लाह के रसूल की सुनो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जब कोई कुरान पढ़ता है तो सबसे ज्यादा कान लगाकर अल्लाह सुनता है। अल्लाह सुनता है, कान लगाकर अल्लाह सुनता है कि मेरा कलाम पढ़ रहा है, मेरा बंदा मेरा कुरान पढ़ रहा है। अल्लाह गौर से कान लगाकर सुनता है। सोचो, ये कलाम, आज कुरान हमारे दरमियान मौजूद है, ये जिंदा एक मोजिज़ा है। तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम चले गए, उनका मोजिज़ा उनके साथ चला गया। लेकिन इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा कर गए। लेकिन कुर्बान जाओ, ओ कयामत तक नबूवत का दरवाजा को अल्लाह ने बंद कर दिया है, लेकिन कुर्बान जाओ, आपका मोजिज़ा आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। कुरान एक जिंदा मोजिज़ा है। ये मोजिज़ा रसूले, ये मोजिज़ा रसूले, खुदा ने दिखा दिया, ये मोजिज़ा रसूले, ये मोजिज़ा रसूले, ये मोजिज़ा रसूले, खुदा ने दिखा दिया, ये
मोजिज़ा रसूले खुदा ने दिखा दिया, मुट्ठी में कंकरों को, मुट्ठी में कंकरों को भी कलमा पढ़ा दिया, मुट्ठी में कंकरों को भी कलमा पढ़ा दिया। बेशक अबू जहल ने यही तो कहा था कि मोहम्मद, अगर तुम अपने आप को रसूल कहते हो, पैगंबर कहते हो, तो बता मेरी मुट्ठी में क्या है। अबू जहल रास्ते में से कुछ मुट्ठी उठा लिया था, उठा करके ना मुट्ठी बंद कर लिया। अब मुट्ठी बंद कर लिया, अल्लाह के रसूल के सामने गया कि अबू जहल तुम कहते हो कि हम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, तो बता मेरी मुट्ठी में क्या है। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इरशाद फरमाया, अबू जहल अगर मैं बता दूं तेरी मुट्ठी में क्या है, तो तू कहेगा शायद मैं जिस वक्त ये शय उठा रहा था मोहम्मद ने देख लिया होगा। तो ऐसा ना हो कि तुम्हारी मुट्ठी में जो है वही बोल दे कि मैं कौन है। तुम्हारी मुट्ठी में जो है वही बोल देगा, हमको बोलने की जरूरत नहीं है। हम बोलेंगे तो तुम कहोगे कि हम उठा रहे थे, तुम देख लिए होगे छुप के। हम नहीं बोलेंगे, तुम्हारी मुट्ठी में जो शय है, जो चीज है, वही बोलेगी। और कुर्बान जाओ, अबू जहल ने अपनी मुट्ठी में कंकर उठाया था, पत्थर उठाया था। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए शय, ए शय, ए चीज जो भी अबू जहल के हाथ में हो, अल्लाह के हुक्म से बोलो मैं कौन हूं। कंकर से पत्थर से आवाज आई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सोचो तो सही, ये मोजिज़ा रसूले खुदा ने दिखा दिया, मुट्ठी में कंकरों को भी कलमा पढ़ा दिया। राहे खुदा में देके, राहे खुदा में देके खदीजा ने मालो ज़र, राहे खुदा में देके। अच्छा, हजरत खदीजा को जानते कि नहीं जानते? अब भाई बोलो, भाई जानते ना? कितने लोग जानते हैं? अम्मा खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली बीवी, सबसे प्यारी बीवी। कुर्बान जाओ, और औरतों में सबसे पहले मुसलमान होने वाली ये अम्मा हजरत खदीजा कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की जात है। बड़ी अमीर थी, दौलत की कमी नहीं, सोने की कमी नहीं, चांदी की कमी नहीं, लेकिन थी बेवा। क्या थी? अरे बोलो ना, बेवा थी, बेवा, बेवा लेकिन अमीर। पहले दो शादी हो चुकी थी अम्मा हजरत खदीजा कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, दो खाविंद के इंतकाल हो गया था, पहले से बेवा थी। उम्र 40 साल है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल है। अब सोचो, ऐ मेरे नौजवानों, तुम गुलाम रसूल अपने आप को कहते हो, आशिक रसूल अपने आप को कहते हो, और कुर्बान जाओ, ओ कभी किसी बेवा से शादी तो कर लो, किसी बेवा का हाथ तो पकड़ लो। कुर्बान जाओ, नहीं पकड़ेगा, बेवा से ब्याह करेगा, बाप रे बाप। हे हमारा नौजवान अपने तावा का तल्ली है, और उससे पूछिएगा ना बिहार को, बोला करूंगी, बोला लड़की कैसे चाहिए, बोला लड़की ब्यूटीफुल होना चाहिए। अपने तावा का तल्ली है, लेकिन लड़की ब्यूटीफुल होनी चाहिए। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अम्मा खदीजा कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा जब इस्लाम कबूल की, सुनो, अब वो ज्यादा तफसीर में नहीं जाना चाहता, जब इस्लाम कबूल की, जब मुसलमान हो गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पैगाम भेजी। इससे पता ये चला कि बेटी वाला भी पैगाम लेकर बेटे वाला के यहाँ जाना चाहिए।
बेटी मेरी बड़ी हो गई, कोई लड़का अगर पसंद है, नेक है, तो हम अपनी बेटी का पैगाम उस बेटे वाले के यहाँ दे सकते हैं। अम्मा खदीजा ने अपने निकाह का पैगाम अबू तालिब के बाप के जो चचा थे उनके पास भेजा कि मैं मोहम्मद से शादी करना चाहती हूँ, तो आप देखें वो राजी है कि नहीं है। और कुर्बान जाओ, ओ मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो सुनो, 25 साल का नौजवान है, और ये कौन है? और सुनो, ये कौन है? ये कौन है? वजह कायनात है। ये कौन है? कुर्बान जाओ, रास्ते में चले तो पहाड़ सलाम करे। ये कौन है? ये वो है, रास्ते में चले पत्थर झुक झुक कर सलाम करे। ये कौन है? ये वो है, जब रास्ते में चले तो पेड़ पौधे सलाम करे। सुभान अल्लाह। ये वो जात है। पानी में उंगली डाल दिया, कुर्बान जाओ, अल्लाह ने चश्मा जारी कर दिया। कुर्बान जाओ, ये वो है। खारा पानी में थूक दिया, अल्लाह ने उस पानी को मीठा बना दिया। सुभान अल्लाह। ये वो जात है। रिश्ता आया है, रिश्ता आया, बोला चाचा मुझे मंजूर है। बोला बेटा मंजूर है, तो अम्मा खदीजा को खबर पहुंचा दिया कि रिश्ता मंजूर है और मेरा भतीजा तैयार है। हाँ, बहुत बड़ी दौलत। अच्छा देखिएगा, मक्के में अम्मा खदीजा से बड़ा दौलत वाला कोई दौलत वाला था ही नहीं। लोग कर्जा लेकर, पैसा लेकर लोग तिजारत करते थे। अम्मा खदीजा से पैसा लेकर, कर्जा लेकर, सारा मक्का कर्जदार था, सारा मक्का। कोई आदमी मक्के में ऐसा नहीं था जो अम्मा खदीजा का कर्जदार ना हो। लेकिन मुसलमानों सुनो, जब मुसलमान हो गई, जब कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गई, तो अम्मा खदीजा ने ऐलान किया, ए मक्के वाले सुनो, जो मुसलमान हो गए हो उनका तो माफ है, जो मुसलमान नहीं हुए हो उनके ऊपर मेरा कर्जा है, कलमा पढ़ो, कर्जा माफ कर दे। सुभान अल्लाह। कुर्बानी है कि नहीं है? अरे कुर्बानी है कि नहीं है? माल की कुर्बानी है कि नहीं है? दौलत की कुर्बानी है कि नहीं है? और सुनो, यहीं तक नहीं, यहीं तक नहीं मेरे बच्चों, नौजवानों, आज तो मेरा हर बच्चा नौजवान नबी की सुन्नत से दूर होता जा रहा है। हर नौजवान नबी की सुन्नत से दूर होता जा रहा है। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज के वक्त में इरशाद फरमाया था, ओ मेरे सहाबियों सुनो, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजों को छोड़कर जा रहा हूं। अगर तुम पकड़े रहे तुम कामयाब रहोगे, अगर तुम इसे छोड़ दिए तुम गुमराह हो जाओगे, तुम भटक जाओगे। और वो दोनों चीजें कौन सी हैं? पहली चीज अल्लाह का कुरान है। अल्लाह के कुरान को थामे रहना, इसे मजबूती के साथ पकड़े रहना, इस पर अमल करना। और दूसरी चीज मेरी सुन्नत की इत्तबा करना, मेरी सुन्नत पर अमल करना। यहां भी कामयाबी मिलेगी, अल्लाह वहां भी कामयाबी अता फरमाएगा। आज देखा जाए तो हमारा नौजवान, हमारा बच्चा, हमारा बुजुर्ग, हमारी माँ बहनें, ये दोनों चीजों से हम लोग कुरान से भी दूर हैं, नबी की सुन्नत से भी दूर हैं। हाँ, अब फिर कहते हैं कि नहीं हालत ठीक नहीं है, मुसलमानों को मोदी गाली दो हो, मुसलमानों को योगी मारो हो। हमारे अमल वैसा नहीं। जब तुम्हारे अमल सही नहीं होंगे, अल्लाह जालिम बादशाहों को तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर देगा। और वही हो रहा है। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, अब भी वक्त है। सुबह का भूला शाम को आ जाए उसे भूला नहीं कहते, अब भी वक्त है। मस्जिदें तुम्हें आवाज दे रही है, आ जाओ मस्जिदों को आबाद कर लो, नमाजी बन जाओ। कुरान तुम्हें आवाज दे रहा है, आ जाओ कुरान की तिलावत करो, कुरान को सीने से लगाओ, इस पर अमल करो। इंशाअल्लाह देखना अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। कितने लोग अमल हाजिर हो? इंशाअल्लाह। हाँ हाँ हाँ। और यही तक नहीं, मैं ये कह रहा था हजरत के अम्मा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा जब निकाह हो गया, कुर्बान जाइए, तो सुनो, अम्मा खदीजा से अल्लाह के रसूल की शादी हो गई। अम्मा खदीजा की उम्र कितनी थी? 40। अरे बोलो ना भाई। 40। देखिए अभी ना बोले हैं, भूल गया। यहां सुनेगा कुछ और घर में जाके बोलेगा कुछ और। याद रखवा है बेनी, मी जेटा बोलो ही उड़ा सुनवा है बेने।
अम्मा खदीजा की उम्र कितनी थी? 40 साल। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? 25 साल। 25 साल का नौजवान। और कुर्बान जाओ, कितना खूबसूरत नौजवान था, सुनोगे? झलक बता रहा हूं, कितना खूबसूरत थे अल्लाह के रसूल। कोई आदमी आपके चेहरे पे नजर गाड़ कर नहीं देख सकता, आंखें चौंधिया जाती थी। और सुनो, अम्मा आयशा कहती हैं कि रात में जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कमरे के अंदर में दाखिल होते थे तो पूरा कमरा जगमग जगमग करने लगता था, रोशनी फैल जाती थी, सुभान अल्लाह। रोशन हो जाता था पूरा कमरा। अम्मा आयशा कहती कि इतनी रोशनी हो जाती थी कि सुई गिर जाए तो मैं सुई को ढूंढ लेती थी। सुभान अल्लाह। है ऐसा कोई नौजवान? यहाँ तो एक नौजवान को देखे कि निकाला पॉकेट से इतना बड़का डब्बा, खोला, खट 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 खट। हम रे की लगा लो रे? बोला हजरत एटा क्रीम छे। बोला क्रीम क्या लगाई? बोला गोरा हवार क्रीम छे। बोला की नाम से क्रीम रे? बोले यार नाम से हेल्डर शोल्डर फेल्डर क्रीम। हमने कहा कि बेटा अगर क्रीम लगाने से आदमी नौजवान हो जा, ये काला आदमी गोरा हो जाता, क्रीम लगाने से अगर काला आदमी गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज का जितना खिलाड़ी है क्या उसके पास क्रीम लगाने का पैसा नहीं है? ठीक सही। मेरे बच्चों, एक बात याद रखना है, अगर तुम खूबसूरत बनना चाहते हो, अगर तुम हैंडसम दिखना चाहते हो, दो काम करो, सिर्फ दो काम। क्या काम करने हैं? दो काम। अरे बोलो क्या काम करने हैं? दो काम, दो काम। पहला काम नमाजों की पाबंदी करो, इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी करो। दूसरा काम, अपने चेहरे पे दाढ़ी रख लो, इंशाअल्लाह 40 दिन नहीं गुजरेगा अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। फिर ये क्रीम फ्रीम लगाने की क्या जरूरत? अरे क्रीम औरत ना लगाएगी, ये बुधवा लगाए, मर्द क्रीम लगाएगा? ये तो औरतों के लिए है। खैर वो उधर नहीं जाना है। तो मैं ये कह रहा था कि अम्मा खदीजा रदी अल्लाह ताला ना 40 साल की उम्र, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल, निकाह हो गया। अच्छा शादी हो गई, शादी हो गई।